भतीजियों, उसी तरह से आए हुए जितने भी हैं किसान मित्रगण, और ख़ास करके जो 6 हफ्ता से कंटिन्यू तालीम लिए उन किसान के लिए मेरी तरफ से जय किसान। आइए आज जो हम लोग बात करेंगे कि समापन का दिन है, और समापन के दिन कुछ संकल्पों होता है और कुछ योजना भी बनता है, और उसी हिसाब से इसको समापन किया जाएगा। रही बात ये प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है, ईश्वर का जो व्यवस्था है उसको व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करना। अभी क्या हो रहा है, ईश्वर के व्यवस्था के हिसाब से नहीं चल रहा है दुनिया। ईश्वर का व्यवस्था को बिगाड़ के वैज्ञानिक सब अपना व्यवस्था लागू कर रहा है, और जिसके चलते समस्या बढ़ रहा है। अब समस्या क्या क्या बढ़ रहा है आप लोगों ने 6 दिन में सीखा है, ठीक है। 6 हफ्ता तक जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया उसमें आप लोगों ने सीखा है, तो उस चीज़ को गंभीर से मनन करना है। अब रही दूसरी बात, ये जो प्रोग्राम है अध्यात्म विज्ञान के आधार पर ये प्रोग्राम चल रहा है, और जीवन विज्ञान के साथ इसको जोड़ा हुआ है, और जैविक जीवन शैली विज्ञान के आधार पर ही चल रहा है, और प्राकृतिक ऊर्जा विज्ञान के ऊपर चल रहा है। देखिए प्रकृति में सब कुछ है, लेकिन टोटल ऊर्जा के ऊपर है। ऊर्जा के अलावा कुछ नहीं है प्रकृति में। अब आइए यहाँ पे कुछ तो खेती किसानी का बात हुआ है, और खेती किसानी के साथ साथ आज दूसरा भी बात होगा। तो सबसे पहले दिल से जितने भी लोग आप आए हैं सबको बधाई देना चाहेंगे, कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग आम लोग नहीं हैं, आम लोग से काफ़ी फर्क लोग हैं। आप लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, राइट, कुछ करके कुछ पाना चाहते हैं, राइट, और आप अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, राइट। तो विश्वास करिए आप एकदम राइट जगह में हैं, राइट लोगों के साथ हैं, राइट प्रोग्राम को आप देख भी रहे हैं। और 1 घंटा के बाद जब यहाँ से आप घर जाइएगा, आई होप इतना सुंदर सुंदर चीज़ लेके जाइएगा जो कल से आपको काम लगेगा, ठीक है। तो ये है क्या, अब ये है क्या, मेन तो हम लोगों ने तभी कहा कि हम ईश्वर का व्यवस्था को व्यवस्थित करने में लगे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने में लगे हैं, और साथ साथ रासायनिक खाद मल को न्यूनीकरण करने में लगे हैं, और ऑर्गेनिक खाद मल को बना करके आत्मनिर्भर बन के हम आपको उत्पादन को वृद्धि करने में लगे हैं। अब ये बात इतना ही बात से नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या हैं, हमारे पास क्या है, हम ये काम को क्यों करेंगे। पहला नंबर में आप कहिए इस काम को आप क्यों करेंगे। सबसे पहला चीज है कारण, आप क्यों इस मीटिंग में आए हैं। देखिए आदमी 2 तरह के हैं। पहला नंबर में हम थोड़ा कमर्शियल ढंग से इसको ले जाएंगे। पहला नंबर में ध्यान दीजिए, हम आप पैसा कमाना चाहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण को बचा के आगे बढ़ना चाहते हैं सर। आइए अब देख लीजिए, 2 तरह के लोग हैं दुनिया में। एक लोग इस टाइप से हैं, एक लोग इस टाइप से हैं, और ये भी मान के चलिए 20-25 हज़ार रुपया महीना कमा रहा है, और ये भी मान के चलिए 20-25 हज़ार रुपया महीना कमा रहा है। अब ये दोनों के बीच में फर्क क्या है, ये बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है, और ये बहुत जल्दी जहाँ है वहीं रह जाता है। इसको समस्या घेर लेता है, इसको समस्या घेर नहीं पाता है। क्यों, क्या कारण है। देखिए पहला नंबर में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए किसी को भी, आप ही को हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका। विद्यानंद मेहता। विद्यानंद मेहता, थोड़ा सा इधर आ जाइए, कुर्सी घिस लीजिए। अच्छा, विद्यानंद जी का शादी हो गया है। शादी हो गया है। देखिए कोई भी आदमी शादी करता है, मान के चलिए ये दोनों शादीशुदा नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। मान के चलिए ये 25 हज़ार कमा रहा है अपना ढंग से, चाहे खेती कर रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, 25 हज़ार कमा रहा है। अब एक ठो विचार करिए, अगर ये 25 हज़ार कमा रहा है तो शादी करेगा, इसकी पत्नी घर में आएगी,
तो पत्नी का खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे पत्नी का खर्चा बढ़ेगा वैसे आपका इनकम बढ़ेगा, इसका कोई गारंटी है? गारंटी नहीं है। अब देखिए 25,000 से आप घर चलाते थे, परिवार को देते थे, सारा व्यवस्था करते थे, लेकिन पत्नी आई, अब उसका खर्चा जुड़ गया, तो अब आप क्या करेंगे? अब देखिए जैसे घर में खर्चा होता था वैसे उस खर्चा में से थोड़ा सा कटौती करेंगे कि नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। काहे कि पत्नी का तो है, उसका भी खर्चा है, तो उसको भी जोड़ के देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस हमारा जो चाहना था उसको हमने चारों तरफ से क्या किया, थोड़ा थोड़ा घटा दिया और चाहना थोड़ा अपना कम किया, पत्नी का आवश्यकता को पूर्ति कर दिया। यही हम लोग करते हैं सर। और हमारे बुजुर्ग ने हमको क्या सिखाया, भैया चादर जितना है उतना पैर फैलाओ, बोला कि नहीं बोला? दूसरा देखिए, मतलब नेपाली में एक ठो उखान है, घाटी हेडरा हाड निल्लू। कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा इनकम देख के तुम आगे काम करो, और वही हम लोग को सिखाया गया। ठीक है, अब एक ठो बात बोलिए, ये सिद्धांत सही है कि गलत है? सही है। अब हम नहीं कहेंगे सही है या गलत है, आप देखिए क्या है। ठीक है सर। अब देखिए जैसे इनका पत्नी आई तो पत्नी का खर्च जुटाने के लिए ये अपना चाहना को कम कर लिए और पत्नी को वहां एडजस्ट कर लिए। क्लियर है सर? अब बच्चा जन्मेगा कि नहीं जन्मेगा? शादी होने के बाद डेफिनेटली होगा। अब देखिए जैसे आपका बच्चा पैदा हुआ, 3 साल बाद में वो स्कूल जाएगा, और फिर दोबारा एक ठो बच्चा होगा तो वो भी 3 साल बाद में स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा? अब ये सारा चीज को संभालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमारा यहाँ खर्च बढ़ा लेकिन इनकम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब देखिए इनकम जब नहीं बढ़ा तो हम फिर क्या करेंगे, इसको भी छोटा करेंगे। ठीक है सर, अपना चीज को हम कम करेंगे और इनको पूरा करेंगे। देखिए बुजुर्ग लोग मेला उला में चाहे परब उरब में कपड़ा नहीं खरीदते हैं, बाल बच्चा को खरीद देते हैं। क्यों? पहनने का दिल नहीं था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो क्या जानता है, नहीं ये सब के दिया दिए हमरा छेबे करे, मन में समझौता करे कि नहीं करे। अब समझौता करते करते आपका इतना बड़ा खुशहाली जीवन था, फिर इतना छोटा हुआ, फिर इतना छोटा हुआ। अब बोलिए ऐसे ऐसे करके आप अपना सोच को, अपने चाहत को, अपने ड्रीम को, अपनी इच्छा को इसी तरह से घटाते 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 जाइएगा, तो आपका इच्छा जब मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आप जिंदा लाश हुए कि नहीं हुए। तो ये सोच, ये तरीका, जीने का तरीका, जितना चादर है उतना पैर फैलाओ वाला तरीका गलत है कि सही है? गलत है। ठीक है सर, गलत है। हम जितना मन को छोटा करेंगे उतना कुछ नहीं कर पाएंगे। आज देखिए 10 आदमी मिलेगा, हाँ 10 आदमी को हम सिखाएंगे बोल के ये टाइप का चाहत नहीं होता तो ये बरसात में हम आते, और सीखने का चाहत आपको नहीं होता तो आप आते। तो ये चाहना को गिराना नहीं है। अब देखिए जो आदमी सफल है उसके बीच में और जो आदमी असफल है उसके बीच में क्या फर्क है। देखिए असफल आदमी क्या करता है, इनकम को बढ़ाने का सोच नहीं बनाता है और इनकम के अनुसार जीने का सोच बनाता है। जैसे 25,000 आप कमाते हैं, कहीं से ले आइएगा, घर में बैठ के क्या सलाह करिएगा, देखो 25,000 टका आया हुआ है, इस टका को कहाँ खर्च करें, बिजली वाला को दें कि दूध वाला को दें कि खाद मल बीज लाए हैं वहाँ उधार पुधार चुकाएं कि बोर्डिंग में इतना बाकी है उसको दिया जाए कि पैसा तो कम है केना के समाज में गप है कि नहीं है। तो इस हिसाब से गप करने वाला आदमी और उस हिसाब से अपना खर्च के ऊपर जीवन जीने वाला आदमी कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तरक्की कौन करेगा? ये करेगा। ये कैसे करेगा? अब इसके मन में देखिए, इसको मन में होगा हम बच्चा को छोट मोट बोर्डिंग में नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे बड़ा बोर्डिंग में, और बड़ा बोर्डिंग में मेरा खर्चा लगता है महीना का 10,000 टका, तो 10,000 एक्स्ट्रा इनकम हम कहाँ से करेंगे? हेलो, जो सोचता है हम 10,000 एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से करेंगे और उसके पीछे लग जाता है मन से, जैसे हमारे महाशय कर रहे हैं। क्लियर है सर? कर रहे हैं। अब इनकम ये थोड़ा सा टान दिया इधर से, क्या मान लीजिए बच्चा को पढ़ाने के लिए, अब सोचेगा बच्चा को तो हम पढ़ाने का इनकम बढ़ा दिए,
मेरी बीवी जो बस में चढ़ के, माइक्रो में चढ़ के, तो आपको सिटी में चढ़ के बाजार जाती है, चाहे मायके जाती है, चाहे कहीं किसी जगह में जाती है और लोग से धक्का खाती है, ये हमको पसंद नहीं है। अब हमको एक ठो गाड़ी लेना है, गाड़ी हमको लेना है, क्योंकि हम बाल बच्चे को इस तरह से जाने नहीं देंगे। ठीक है, जब गाड़ी आएगा मेरे घर में तो हमको कितना खुशी लगेगा। हेलो, इसलिए हमको गाड़ी चाहिए। चाहना को बढ़ाया, वो चाहना को बढ़ाया, चाहना को बढ़ाने के बाद योजना बनाया, योजना बना के काम किया, काम करने के बाद इधर से फिर इनकम लंबा कर दिया। गाड़ी खरीदने वाला इनकम मिला कि नहीं मिला? हेलो, जो आदमी कोशिश करता है, दिमाग में रखता है और ये इनकम चारों तरफ से ऐसे बढ़ाता है, चारों तरफ से बढ़ाता है, इसके साथ इतना बड़ा इनकम आ जाता है। हेलो, ठीक है। फिर ये क्या करता है, अपना तो इसको हो जाता है, फिर कोई आएगा, फिर आकर के कहेगा भैया हो हमरा ये समस्या छे, तो कह दे ले कोई बात नहीं, चले आ जाओ। कहते कि नहीं कहते? तो जगह संग में है वह है ना कहते, जगह संग में नहीं है वो करे सकते। ये चाहना के छोड़ करे छे। और हम लोग का बुजुर्ग भी क्या सिखाए कि भैया जितना पैर है, चादर है, उतना पैर फैलाओ। और यही सिद्धांत के चलते आज हम यहाँ हैं। और विदेश में देखिएगा, एक एक किसान का, इजराइल का अगर स्टोरी देखिएगा, एक एक किसान का इनकम बड़े बड़े बिजनेसमैन से बहुत ज्यादा है। चाइना में भी हम देख रहे हैं 18-20 साल की लड़की 3 से 4 लाख रुपए महीना कमाती है खेती बाड़ी से। तो हम लोग भी कमा सकते हैं ना, लेकिन हमारा ये सोच जो है, हम जब तक चेंज नहीं करेंगे हो पाएगा। तो ये सोच को हमको बदलना होगा। कैसे बदलना होगा, किस हिसाब से बदलना होगा? पहला नंबर में आइए, आदमी के पास सबसे पावरफुल चीज क्या है? बोलिए, आपके पास सबसे पावरफुल चीज क्या है जो आप दुनिया को जीत सकते हैं और जो चाहे वैसा जीवन बना सकते हैं? वैसा पावरफुल चीज क्या है आपके पास? बोलिए। सोचने की शक्ति और करने की शक्ति। जोरदार ताली, जोरदार ताली। और कोई बोलिए, और कोई बोलिए, बोलिए ना, कुछ बोलिए, कहो। चलिए, हम एक तो चीज बताते हैं। इन्होंने सोचने का शक्ति, करने का शक्ति, ये भी बताया, ये भी सही है। कोई कहिएगा हिम्मत है, कोई कहिएगा पैसा है, कोई कहिएगा जुनून है। ये सारा बात सही है, लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है? ये छोटा सा 4 अक्षर देखिए, हम इंग्लिश में लिख देते हैं FOCUS, फोकस। हेलो, देखिए, जहां फोकस रहेगा वहां सफलता रहेगा, जहां फोकस नहीं रहेगा वहां जीरो रहेगा। ये फोकस का मतलब क्या हुआ? देखिए, फोकस के बारे में आपको समझाने के लिए हम एक छोटा सा खेल खेलेंगे। और छोटा सा खेल कोई खेल नहीं होगा, एक बड़ा सीरियस चीज होगा। अब इसको समझने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना अपना मोबाइल भी निकाल सकते हैं। ठीक है सर? और कोई कोई घड़ी पीने हैं तो घड़ी को भी आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो अपना अपना मोबाइल को एक बार निकालिए, तो ये खेल को समझ लीजिए और मोबाइल को खोल लीजिए। मोबाइल को खोल लीजिए, इसको देखिए, बड़ी मन से देखिए। सबसे पहले इस मोबाइल का आप स्क्रीन को देखिए सबसे पहले। अच्छा, आपका मोबाइल मेरे जैसा है कि कुछ और टाइप का है? चाहे आप अपना घड़ी का डायल को देखिए, घड़ी को भी देख सकते हैं। देख लीजिए, आगे घड़ी से घड़ी के डायल के देखो। अब देखिए, दूसरा नंबर में इसमें फंक्शन कितना है आप एक बार फिर देखिए। देखिए, अपना अपना मोबाइल देखिए। अच्छा, घड़ी है, देख लीजिए। अच्छा, आपका घड़ी चाहे मोबाइल, उसके अंदर में कोई मेड इन शेडिन लिखा है कि उसका नाम उम लिखा है कि एक बार देख लीजिए। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। दे रहे हैं? सब चीज को समझ रहे हैं? अब आप मेरे तरफ देखिए, तो अभी आपके मोबाइल में चाहे आपके घड़ी में कितना टाइम हो रहा है? देखिए, फिर से आपको देखना पड़ रहा है। देखिए, 5-10 सेकंड पहले, 15 सेकंड पहले आपका नजर उस मोबाइल में, उस घड़ी में था कि नहीं था? था। लेकिन आपका दिमाग ने उस टाइम को क्यों नहीं देखा? टाइम तो उसी में था, बगल में ही था।
यही है फोकस। जिस चीज में आप दिमाग लगाइएगा वही चीज में सफलता पाइएगा, जिस चीज में नहीं लगाइएगा नहीं पाइएगा। हमारा किसान करता क्या है, एक चीज में फोकस देके काम करता है? करता है? नहीं करता है। देखिए करता क्या है, यहाँ बैठा खेती कर रहा है, थोड़ा देर में 5 आदमी जमा हुआ, ताश खेलने के लिए बैठ गया, और दिन बीता कि रात बीता पते नहीं। हेलो, तो असल में क्या था कि ये राजेंद्र महतो स्वास्थ्य मंत्री थे और उस टाइम में ये इनरवा आए थे, तो कुछ लोगों ने हमको भी बुलाया, सर आइए इनसे मिला जाए। तो खबर आया तो हम गए, कुछ खास लोग थे बुलाने वाले। तो लक्ष्मण लाल कर्ण और राजेंद्र महतो ये पॉपुलर एफएम में गए इंटरव्यू देने के लिए। तब तक हम लोग बैठे हैं, यही ठेकेदार संघ में, इनरवा के ठेकेदार संघ में, तो बैठे हैं। 2 विदेशी था और दोनों विदेशी 22 दिन के उनके साथ घूम रही थी। तो हम लोगों का बात सुन करके उसको अच्छा लगा, वो बगल में आई, दोनों बगल में आई कुर्सी सरका के। उसके बाद बातचीत हुआ तो हमने उनसे पूछा, मैडम एक बात बताइए, आपके देश में और हमारे देश में क्या फर्क मिला आपको? ये 20-22 दिन जो आप मंत्री के साथ घूमे हैं, इसमें आपको क्या फर्क मिला? तो 2 बात वो बोली। पहला नंबर में क्या बोली? पहला नंबर में बोली एवरी टाइम इज द टी टाइम। उसका कहने का मतलब क्या था, हमारे इस देश के आदमी, आपके नेपाल के जो आदमी हैं, हर हमेशा आराम करते हैं। बात समझ में आया? हम लोग फोकस करके कोई काम नहीं करते हैं। हेलो, हमारी उन्नति होगी? तो फोकस करके टाइम मतलब काम करने वाले खेती किसानी से महीना का 3-4 लाख 5 लाख कमाता है, बगल में ही चाइना में। और भारत के अंदर में भी देखिएगा, जितना हमारा जमीन है ना, 5-7 बीघा के मालिक तो हम लोग भी हैं, जितना हमारा जमीन है ना, वो लोग सालाना कुछ भी नहीं कमाएंगे, कुछ भी नहीं कमाएंगे। तो मोटा मोटी भारत का ही हम बात करते हैं, 30-40 लाख से कम नहीं कमाएंगे। और अमेरिका में अगर इस टाइप का जमीन मिले, इस टाइप का खेती मिले, तो उनका इनकम है कम से कम 60-70 लाख का। तो ये इनकम करने के लिए हम तैयार है कि नहीं है सर? उसके लिए हमको फोकस करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब फोकस क्या है, देखिए, हम किसानी से हट के थोड़ा कमर्शियल हिसाब से बात कर रहे हैं। आपको कमर्शियल हिसाब से डेवलप होना होगा। अब कमर्शियल हिसाब से डेवलप होने के लिए ये फोकस जो है 2 तरह जाता है। 2 तरह जाता है। पहला फोकस जाता है आपके लक्ष्य के ऊपर। बिना लक्ष्य का आदमी कुछ कर पाएगा? आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं, बोलिए? आप क्या पाना चाहते हैं? आप जीवन में अपने आप को कैसा मतलब महसूस करते हैं, और कहाँ कहाँ घूमने का इच्छा है? हेलो, इस चीज को मार दीजिएगा तो कुछ कर पाइएगा? हेलो, एक तो कल्पना करिए, तो आपका पोता, चाहे आपका नाती, चाहे आपका बेटा यहाँ से गया मतलब पढ़ने के लिए विदेश, और पढ़ा लिखा, मास्टर बना, डॉक्टर बना, सारा बना, साइंटिस्ट बना, कुछ भी बना, और वो लौट के आने वाला है काठमांडू एयरपोर्ट। और काठमांडू के अच्छे अच्छे लोग आपको खबर करेंगे कि आपका बेटा ये पढ़ करके, ये लेवल हासिल करके वो विदेश से आ रहा है काठमांडू, और पहला नंबर में वो अपने पापा को प्रणाम करेगा। और आप आइए यहाँ और बेटा से मिलिए, आपका बेटा ने बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। हेलो, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा सर? कितना अच्छा लगेगा, बोलिए तो? बहुत अच्छा लगेगा। उस अच्छाई को पाने के लिए आप कुछ करने के लिए तैयार हैं? हेलो, तैयार हैं? यस और नो? तैयार हैं? तो ये तैयार जब तक नहीं होइएगा तब तक नहीं होगा। पहला फोकस आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। खेती करते हैं तो उसका लक्ष्य बनाइए, और कोई काम करते हैं तो उसका लक्ष्य बनाइए, बच्चा को पढ़ाते हैं तो उसका लक्ष्य बनाइए,
और जैसे जैसे आप लक्ष्य बनाइएगा सारा परिवार को बताइए और परिवार के साथ मिलकर के लक्ष्य बनाइए। फिर परिवार भी उसको कैसे टाइम देना है टाइम देगी, कब उसको नाश्ता देना है, कब उसको क्या मतलब किस काम में यूज करना है उसको मतलब वो टाइम देगी। फिर आप भी कहीं जाइएगा लक्ष्य बना करके तो आपको कोई आपसे गुस्साने वाला नहीं है। हेलो, सब जानता है कि मेरा हस्बैंड चाहे मेरी पत्नी चाहे मेरा बेटा इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जा रहा है। हेलो, क्लियर है? तो पहला फोकस होना चाहिए लक्ष्य पर। अब लक्ष्य कब मिलेगा? लक्ष्य तो मिलेगा बाद में। हेलो, मान के चलिए आप ऑर्गेनिक खेती का ये प्राकृतिक खेती का लक्ष्य ले रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती क्या है? असली प्राकृतिक खेती आपको जंगल में जैसे फलों से लदा हुआ गाछ मिलता है, वहां कोई कीटनाशक फंगीनाशक नहीं डालता है, वहां कोई रासायनिक खाद मल नहीं डालता है, लेकिन फल से लदा हुआ गाछ मिलता है। उसमें उस टाइप का खेती बनाने का आपका लक्ष्य है। तो उस टाइप का खेती बनाने का लक्ष्य आपको आज होगा, वो तो करते जाइएगा तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग जाएगा। 5 साल बाद में आप क्या करिएगा? खाली बोइए और काटिए। उस चीज को पाने के लिए आपको करना क्या होगा? पहला नंबर में आपको फुल फोकस करना पड़ेगा अपने लक्ष्य के ऊपर, और दूसरा काम करना पड़ेगा आपको रूल वाइज काम करना पड़ेगा। काम नहीं करिएगा होगा? हेलो, तो पहला नंबर में आपको स्ट्रॉन्ग लक्ष्य होना चाहिए। हम ये करके रहेंगे, इस चीज को पाके रहेंगे, और इस चीज को पाने के लिए जो जो काम करना पड़ेगा करने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं? यस और नो? यस बोलिए। तैयार हैं? तैयार होना पड़ेगा। ठीक है सर? देखिए, पहला नंबर में आपका लक्ष्य है, दूसरा नंबर में उस चीज को पाने के लिए काम करना होगा। अब काम कैसे करिएगा? काम करने का तरीका क्या है? जथाभावी अभी कर रहे हैं इस तरह से काम करने से होगा? देखिए, जथाभावी अभी जो कर रहे हैं उस तरह से आपको काम करने से नहीं होगा। अब काम कैसे करिएगा? अंग्रेजी में बोलता है पहला नंबर में आपका लक्ष्य को पूरा करने के लिए छोटा छोटा गोल बनाइए। छोटा छोटा गोल बनाइए। हेलो, एक के बार बड़ा काम होगा? हम लोगों ने शुरू में क्या किया, ये जामुन को हम लोगों ने बनाया, एक छोटा सा काम किया। अब ये छोटा काम करके गोल में एक स्टेप हम लोग आगे बढ़े। हेलो, एक स्टेप हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग आगे बढ़े, और पहला नंबर में हम लोगों ने क्या किया, जामुन को बनाया। क्लियर है सर? क्लियर है? अब हम आपको बताते हैं गोल कैसे बनाना है। गोल कैसे बनाना है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हर सक्सेसफुल आदमी के पास 2 फोकस पॉइंट होता है। पहला पॉइंट है लक्ष्य के ऊपर जाना, और दूसरा पॉइंट है छोटा छोटा गोल बना करके उसके ऊपर एक्शन करना। ठीक है सर? उसके ऊपर जैसे एक्शन होगा वैसे आपका जीवन में रिएक्शन आना चालू करेगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं यहाँ से बदल जाइए। बदलाव कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। इसको नहीं बदलिएगा कुछ नहीं होने वाला है। इसको नहीं बदलिएगा, यहाँ आने के लिए आपको आलसी लगेगा। हेलो, किसी से बात करने के लिए आलसी लगेगा। देखिए, पीछे में जो भाई जी बैठे हैं, क्या नाम हुआ अपना सर? आपका नाम? महेंद्र बाबू। इससे पहले एक बार आए थे, अपना अनुभव भी शेयर किए थे, और अभी ये लास्ट आवर में भी हुआ था, आकर के चुपचाप बैठे, और वहाँ सुनने के लिए वो तैयार हैं, समझने के लिए तैयार हैं। क्लियर है सर? क्योंकि इनके पास कोई लक्ष्य बना तब ये आए हैं। क्लियर है सर? अगर लक्ष्य नहीं बनता तो क्यों आते? आने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगता है, तेल पेट्रोल भी लगता है ना। तो पहला नंबर में हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लक्ष्य होना चाहिए, और दूसरा नंबर में हमारा रूल वाइज काम होना चाहिए। काम कैसे होगा? छोटा छोटा गोल में। क्लियर है सर? अब आपका पहला गोल क्या है? पहला गोल हमारा जीवाणु जामन का नहीं है। पहला गोल मेरा क्या है? पहला गोल देखिए, फर्स्ट गोल, अब यहाँ आइए, 1 नंबर में मेरा पहला गोल है शक्तिशाली माटो बनाना। शक्तिशाली
क्या करना है, माटो बनाना है। तभी संपत जी क्या बोल रहे थे, शक्तिशाली माटो होगा तभी उसमें खाद डालेंगे, कुछ डालेंगे तो वहां से कुछ मिलेगा। मरा हुआ माटो होगा तो कुछ मिलेगा? तो माटो सजीव है कि निर्जीव है? माटो सजीव है। तो माटो को सजीव बनाने के लिए माटो को 4 तरह से हम लोग उपचार करते हैं। जानकारी है आप लोग को? देखिए, जो पुराने हैं उनको जानकारी है, आज जो आए हैं उनको पूरा जानकारी नहीं है। लेकिन अभी हमारे रामचंद्र जी ने कहा ना कि यही प्रोग्राम दूसरा जगह करना है, तो उस टाइम में आप लोग आ जाइएगा। शक्तिशाली माटो कैसे करना है, उसका 4 ठो फार्मूला क्या है, उस फार्मूला के अंदर में ये सब चीज़ आता है। क्लियर है सर? तो वो फार्मूला भी आप लोग सीख जाइएगा। क्लियर है सर? लेकिन आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए, आपका खेत का मिट्टी शक्तिशाली होना चाहिए। वो आराम से आपको क्या करे, बीज आप डाल दिए तो वो पौधा बन करके फल दे, और ऐसा वैसा फल नहीं दे। जो उसका कैपेसिटी है, फल का जो 100% आपको फल प्राप्त करने का कैपेसिटी है, वो पूरा पूर्ण रूप से फल दे। क्लियर है सर? तब पहला नंबर में हमको शक्तिशाली माटो बनाना है। दूसरा नंबर में हमको क्या करना है, शक्तिशाली बीज भी तैयार करना है। ये शक्तिशाली बीज, ठीक है सर? देखिए, बीज कैसे शक्तिशाली होता है, अब ध्यान दीजिए, विचार करिए। एक तो सिंपल बात है, हम जंगल का उपमा इसलिए देते हैं कि जंगल में बहुत चीज है। आप अनेरवा लत्ती को देखे होंगे, अनेरवा गाछ को देखे होंगे, कोई भी चीज को देखे कि नहीं देखे? वो फल से लदा हुआ है कि नहीं है? अब वो बीज कैसे बना? आप हाइब्रिड तो खरीद के नहीं लाए, क्या हाइब्रिड लाए? वो अपने आप अनेरवा उपजा, तो वो बीज कैसे शक्तिशाली बना? जैसे दीवार के ऊपर बॉल पीपल का गाछ देखे कि नहीं देखे? और बिना मतलब पानी से वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? कैसे बढ़ता है? वो माटो शक्तिशाली नहीं है, लेकिन बीज शक्तिशाली है। कैसे शक्तिशाली है? जैसे मान लीजिए चिड़ै कोई भी बीज को खाया, जो पचा, जो नहीं पचा वो बाहर निकला। देखिए, बाहर निकला, उसके टॉयलेट के साथ मिक्स है। देखिए, गोबर है, समझिए उसको, चिड़ै का जो गोबर है उसके साथ वो मिक्स है। अब पानी बरसा, कुछ बरसा, ठीक है, बीज आपको वहां अंकुरन हो गया, वहां से आपको मतलब घास निकलना चालू हुआ। तो जिस हिसाब से चिड़ै के पेट में जा करके बीज शक्तिशाली बना, और वो बीज आपको जो घास निकला, वातावरण से सारा चीज लेता है, धरती से मिले चाहे नहीं मिले, वातावरण से उसको सारा चीज मिलता है, और गाछ अपने आप बढ़ जाता है। उसमें न पानी चाहिए, न खाद चाहिए, न कुछ चाहिए, वो अपना रूप ले लेता है। क्लियर है सर? वैसा बीज आपको बनाना है, ठीक है? तो अगला बार हम लोग क्या किए थे, बीज उपचार का, बीज संस्कार का क्लास किए थे। शायद बीज संस्कार की क्लास में हमारा महेंद्र बाबू भी थे ना सर? तो इधर और लोग तो काफी दिन से लिए थे, शायद आप नहीं आए थे उस दिन, सॉरी, सर भी थे। तो इस हिसाब से आपको भी बीज संस्कार का कला सीखना है, और संस्कारित बीज को लगाना है। और जैसे संस्कारित बीज को लगाइएगा, ऑटोमेटिक उसके पास क्या होगा, रोग से लड़ने का क्षमता हो जाएगा। ये छोटा मोटा बीमारी इसको असर नहीं करना करेगा। क्लियर है सर? अब रोग से लड़ने का क्षमता क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे आपको ठंडी के सीजन में आलू में पाला लगता है ना, तो पाला कैसे आया, पाला का रोग कैसे हुआ? पाला का रोग जमीन से हुआ कि पाला का रोग ऊपर से आया? देखिए, ऊपर से भी रोग आता है और नीचे से भी रोग आता है, दोनों तरफ से रोग आता है। अब जैसे हम बोलते हैं, अगर आलू का बीज को आप संस्कार नहीं करिएगा और सीधे बीज को आप डाल दीजिएगा जमीन में, तो क्या होगा? मान के चलिए आपने आलू रोप दिया, आलू रोपने के बाद क्या करेगा, उसमें जड़ फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? ऊपर में अंकुरन फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? जैसे अंकुरन फेंकेगा वैसे जड़ फेंकेगा, और जड़ इतना छोटा फेंकेगा, आंख से नहीं देखिएगा, उतना छोटा में रहेगा शुरू में, और जैसे आंख से नहीं देख पाइएगा, उतना छोटा अवस्था का जड़ में आंख से नहीं देखने वाला सैकड़ों जीवाणु आकर के उसके साथ सट के बैठ जाते हैं, ताकि ये बढ़ेगा तो हम इसमें घर बना लेंगे। काहे कि सब तरह का चीज है रोग पैदा करने वाला।
क्लियर है। और जैसे आपका जड़ बना बढ़ा, गाछ बढ़ा, उसमें आपको जीवाणु सब आकर के सड़ जाता है, वहां से हल्का फुल्का खाना पीना चालू करता है। आप खाद डालते हैं, आप कीटनाशक डालते हैं, समय समय पर पानी देते हैं, गाछ को बढ़ाते हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है? आलू का दाना और आलू का जो गाछ है उसमें रोग से लड़ने का क्षमता है। जब तक क्षमता है, आपको रोग कहाँ शुरू हुआ? आलू बैठा दिए, उसके 5 दिन के बाद आपको उसी टाइम में जाकर के जीवाणु सब संक्रमण करना चालू किया। लेकिन उसमें प्रवेश क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके अंदर में रोग से लड़ने का क्षमता है। अब गाछ बढ़ रहा है, गाछ बड़ा हो गया, अब क्या होगा? ठंडी पड़ना चालू हुआ, शीत पड़ना चालू हुआ, तो आदमी बीमार होता है कि नहीं होता है सर? ठंडी में, शीत में आदमी बीमार होता है, गाय माल बीमार होता है, सारा चीज, पेड़ पौधा, जीव जीवाणु सब बीमार होता है, सबको सर्दी लगता है। और जैसे सर्दी लगा, उसके शरीर में रोग से लड़ने का क्षमता कम हो गया, वैसे नीचे में जो जीवाणु था संक्रमण फैला दिया, नीचे से ऊपर चला, क्योंकि उसको मौका मिल गया। कहा कि रोग से लड़ने का क्षमता अब पौधा में कम हो गया, और इसी हिसाब से पत्ता भी गलता है, इसी हिसाब से डांट भी गलता है, और इस हिसाब से आपको रोग बढ़ जाता है। तो हमने आपको एक को उपमा दिया, अगर उसी आलू को आप संस्कारित करके डालेंगे तो आपका पौधा वो बर पीपल के पौधा की तरह हो जाएगा। क्लियर है सर? वो शक्तिशाली बीज, शक्तिशाली पौधा को तैयार करेगा। तो शक्तिशाली बीज बनाने के लिए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए सर? तो आपका गोल क्या है? देखिए, आपका लक्ष्य है प्राकृतिक खेती। 2 से 5 साल के अंदर में हम बहुत कम खर्च करें और थोड़ा सा मेहनत करें, तो मतलब बाली लगा दें और खाली उसको काटने के लिए हम जाए। बीच में पानी पटाने का, ये सब चीज का झंझट, बीच में मतलब कमाने का झंझट, और बीच में जाकर के खाद मल डालने का झंझट, और बीच में जाकर के कीटनाशक और झाड़ मारने का झंझट, ये सब चीज से बच जाए। क्लियर है सर? इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है? हमारा लक्ष्य मजबूत होना चाहिए और रूल वाइज हम काम करेंगे, उसको गोल सेटिंग करके काम करेंगे, शक्तिशाली माटो शुरू में बनाएंगे, शक्तिशाली बीज संस्कारित करके बीज को लगाएंगे। क्लियर हुआ सर? अब तीसरा हमको क्या करना है? तीसरा हमको 3 नंबर में करना है, पानी को भी शक्तिशाली बनाना है। देखिए, पानी शक्तिशाली कैसे होगा? पानी शक्तिशाली कैसे होगा? पानी में हमने TDS के बारे में आपको बताया, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट के बारे में हमने आपको बताया। तो इसका ट्रेनिंग थोड़ा लंबा है, पूरा 1 दिन का ट्रेनिंग है। तो ये ट्रेनिंग पुराने लोग तो देख चुके हैं, समझ चुके हैं, नए लोग को नया क्लास में समझना है। क्लियर है सर? शक्तिशाली, जैसे देखिए, मेरा पहला बीज बना, पहला बना माटो शक्तिशाली, दूसरा बना बीज शक्तिशाली, तीसरा अब बन रहा है पानी शक्तिशाली। अब बोलिए, इस चीज में ये अच्छा पानी होगा, अच्छा बीज होगा, अच्छा मिट्टी होगा, और धूप तो लगता ही है, लगता है कि नहीं लगता? और जैसे धूप लगेगा, सूरज का धूप आने के बाद फोटोसिंथेटिक क्रिया होगा कि नहीं होगा? प्रकाश संश्लेषण बढ़िया से होगा कि नहीं होगा? और फोटोसिंथेटिक क्रिया जितना बढ़िया होगा, उतना बढ़िया से गाछ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उतना ढंग से उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हमारा गोल जो है, देखिए, शक्तिशाली माटो, शक्तिशाली बीज, शक्तिशाली पानी, और यहाँ पर 4 नंबर में, और 4 नंबर में आ जाइए। 4 नंबर में आपको करना क्या है? अब देखिए, निरोग गाछ, निरोग गाछी, ये निरोग गाछी को हमको तैयार करना है। अब निरोग गाछी कैसे बनेगा? देखिए, वहां लास्ट में हमने लिखा है बीजाणु अमृत, ठीक है सर? लेकिन यहां हमने लिखा है कीट नियंत्रक और फंगस नियंत्रक। क्लियर है सर? ये एक तो कीट नियंत्रक है बायो एंजाइम, और दूसरा है फंगस नियंत्रक बायो एंजाइम। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये बनाने के लिए सीखना है, और ये बनाने के लिए सीखने के बाद आप क्या करेंगे? आपका सोच को बदलना होगा। क्या बदलना होगा? बाली में रोग लगता है, उसके बाद आप जाते हैं दुकान में दवाई किनने के लिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो बाली में रोग लगने के बाद तो कोई भी जाके दुकान में दवाई किन के ला के छिड़क सकता है, लेकिन बिना रोग का, रोग रहित बाली, हेलो, बाली में रोग नहीं लगे,
ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब देखिए, इस तरह से आप बाली लगाएं, आपका माटो भी शक्तिशाली है, पानी भी शक्तिशाली है, बीज भी शक्तिशाली है, और यहाँ आकर के निरोग गाछी आपका जन्म लिया। देखने में खिलखिलाता हुआ गाछ है और देखने में आपको आनंद देने वाला गाछ है। उस गाछ में रोग लगेगा कि नहीं लगेगा? लग सकता है, नहीं, अक्सर लग रहा है सब में। कोई ऐसा आप बाली अभी नहीं निकाल रहे हैं जिसमें रोग नहीं लगा और दवाई नहीं छिटे हो। तो आप ये समझ के नोट बांध के चलिए कि भैया इतना न वातावरण में संक्रमण है और इतना न जमीन में संक्रमण है, ये मेरा अच्छा जो पौधा निकला है, ये बाली मेरा खराब हो सकता है। ठीक है सर, इसमें रोग लग सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? रोग से बचाने के लिए कीट नियंत्रक बायो एंजाइम, फंगस नियंत्रक बायो एंजाइम दोनों हमको बनाना है। और कई लोगों ने बनाया है, कई लोगों ने नहीं बनाया है, उनसे भी देख करके आप बना सकते हैं, नहीं तो क्लास में बैठ के सीख सकते हैं। अब इसको हम कब छिटेंगे? जैसे मान के चलिए आपने मकई लगाया, चाहे गेहूं लगाया, चाहे कोई सब्जी लगाया, तो जैसे मकई गेहूं में आप गाछी बढ़ता है तो 20-25 दिन में पानी पटाते हैं कि नहीं पटाते? तो शक्तिशाली पानी बना के आप पटाएंगे। क्लियर है सर? उसमें हम लोग सैलरी बना के डालते हैं तो पानी ऑटोमेटिक शक्तिशाली होता है। अब देखिए, सैलरी बना के डाल के आपने पानी पटाया, पानी पटाने के 4-5 दिन बाद में आपको क्या करना है? ये पौधा इतना अच्छा है, इसमें रोग लगबे करेगा। अब रोग से हम इसको सुरक्षित करेंगे, तो क्या चीज से सुरक्षित करेंगे? कीट से भी सुरक्षित करेंगे, फंगस से भी सुरक्षित करेंगे। अब ये दोनों आप 100 ml या 70-80 ml दोनों मिला करके टैंकी में स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको छींटने के बाद क्या होगा? हमारा मित्र जीव काम करना चालू करेगा। हमारे पास 2 तरह के जीव हैं, एक तो शत्रु जीव है, एक तो मित्र जीव है। शत्रु जीव क्या करता है? शत्रु जीव पौधा को खाता है, रस चूस देता है, फल को खा जाता है, पत्ता को चाट जाता है, इस तरह का नुकसानदेही काम करता है। और फंगस क्या करता है? जड़ को गलन करता है, पत्ता को कोकड़ी कर देता है और फूल को सड़ा देता है, फल को सड़ा देता है। तो इस तरह से आपको पौधा को नुकसान करता है। इस टाइप का जीवाणु को, मतलब खाने वाला जीवाणु, जो मांसाहार जीवाणु होता है, उस टाइप का जीवाणु को हम पैदा करेंगे। हेलो? और उस टाइप का जीवाणु जैसे जमीन के अंदर आएगा, वातावरण के अंदर में आएगा, वो चीज को खत्म करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, मान लीजिए बिल्ली को अगर घर में पोसिएगा तो बिल्ली चूहा को आने देगा? चूहा घर में रहेगा। उसी तरह से आप जो है ये कीट नियंत्रक बायो एंजाइम डालिएगा तो गाछी के ऊपर रोग से लड़ने का क्षमता भी बनेगा और साथ साथ में मित्र जीवाणु को प्रोत्साहन भी मिलेगा। और मित्र जीवाणु क्या करेंगे? मित्र जीवाणु भी बेसी पनपेंगे। क्लियर हुआ सर? और इस हिसाब से आप दोनों मिला करके अगर छिड़ते हैं तो यहाँ जाकर के गाछी आपका सुरक्षित हो गया। अब आपको आया 5 नंबर में करना क्या है? अब गाछी बढ़िया से आया, ठीक है, जैसे धान आपका 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ तक आया, चौथा गांठ तो होता नहीं है, तीसरा गांठ के बाद वो मतलब गमड़ी फेंक देता है। तो गमड़ी फेंकने के टाइम में, गमड़ी फेंकने से पहले आपको क्या करना है? फूल वर्धक बनाना है। देखिए, फूल को विकास करने वाला फूल वर्धक बनाना है। देखिए, ये फूल वर्धक बनाना है। फूल वर्धक आपको क्या करेगा? फूल का विकास करेगा। जैसे मिर्चाई आप लगाए हैं, फूल पर आता है कि नहीं आता है? देखिए, तब तक क्या करिएगा? तब तक आप शक्तिशाली माटो बनाने के लिए जीवाणु जामन बनाइएगा। इससे क्या करिएगा? जीवाणु अमृत जल बनाइएगा, फिर सजीव मल बनाइएगा, फिर खनिज मल बनाइएगा। ये तीनों चीज मट्टी में चला जाएगा। हेलो? तीनों चीज मट्टी में चला जाएगा। शक्तिशाली माटो धीरे 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 मेरा बनता चला जाएगा। 1-1.5 साल के अंदर में आपका जो भी खाद दे रहे हैं 10% खाद आपका लगेगा, 90% खाद चला जाएगा। मतलब न्यूनीकरण होकर के 90% खाद आपको नहीं छींटना पड़ेगा। क्लियर है सर? अब ये आपका शक्तिशाली माटो बन गया। यहाँ आप ये दोनों छींटना चालू किए, रोग से गाछ भी आपका बच गया। क्लियर है? और यहाँ फूल वर्धक दे दिए, काहे कि वो फूल के टाइम में आ गया। मान के चलिए मिर्चाई में आपको फूल वर्धक डालना है, तो फूल देने से 10 दिन पहले आप फूल वर्धक डाल दीजिए।
जैसे फूलवर्धक आप डालिएगा वैसे क्या करेगा, पहले फूल पूरा गाछ में फूल हो जाएगा। अब फूल पर दवाई छिड़ते हैं कि नहीं छिड़ते हैं? फूल पर कभी नहीं दवाई छीटिए, फूल से पहले दवाई छीटिए। फूल पर छीटिएगा तो फूल पर असर करेगा। कोई भी फूल पर दवाई नहीं छीटना है, फूल से 15 दिन पहले दवाई छीटिए। जैसे फूल से 15 दिन पहले दवाई छीटते हैं वैसे क्या होगा, टिकला बैठ जाएगा। बैठ जाएगा सर। और जैसे टिकला बैठ जाएगा 80-85% टिकला हो जाएगा, 10-15-5% आपको फूल बचल रहेगा। तब फूल का प्यार नहीं करिए, तब बाकी फूल फिर से फूल निकालने के लिए आपको फिर से फूलवर्धक छीटना है। और जैसे फूलवर्धक छीटिएगा नया कलप में फूल हो जाएगा और पुलना टिकला का जो दाना है वो साइज बढ़ जाएगा, देखने में चमकदार हो जाएगा, कलर भी आपको एट्रैक्टिव कलर आ जाएगा। और वो हम लोग इस तरह से, एक बोतल लाइए तो उधर से पीछे से, देखिए, उठाइए उठाइए। जैसे हम लोगों ने ये एक एंजाइम बनाया है, ये एंजाइम बहुत कमजोर बना है। अब देखिए ये थोड़ा बनाने वाला जो है ना ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जब तक देखिए जिस चीज में पूरा ध्यान नहीं जाएगा वो चीज आपको सफलता से कामयाबी नहीं होगा। अब पहला नंबर में देखिए, यहाँ हम इसको गैस खोल देते हैं। यहाँ आपको क्या हो रहा है, ये खोल देते हैं तो यहाँ आपको ये उबलेगा। देखिए 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 क्या हो रहा है। इसको हर रोज ये खोल करके भगा देना चाहिए। इसको हर रोज खोल करके ये गैस को भगा देना चाहिए और यहाँ पर किण्वन क्रिया को चालू कर देना चाहिए। और यहाँ से आपको ये जितना भी हम डाले हैं कचरा, सब्जी का छिलका हो चाहे तरह तरह का और चीज हो, तो इसके बारे में हम अभी तालीम नहीं कर रहे हैं। इस टाइप का आप फूलवर्धक यहाँ बनाएंगे। क्या चीज से? 2 चीज से बनाइएगा। एक आपको कोई भी नींबू में तरह तरह का नींबू है, कोई भी नींबू से खट्टा ये जैव रसायन बना सकते हैं। ये एक टाइप का रसायन है, जैव रसायन। और सोयजन का पत्ता से भी आप जैव रसायन बना सकते हैं। और कोई भी फूला हुआ फूल, जैसे दिवाली में गेंदा का फूल आता है, मंदिर में जाते हैं तो ढेर चढ़ाया हुआ फूल मिलेगा, इतना तो फूल ले आइए, उसको इस तरह से भर करके आप बना सकते हैं। तो सोयजन का पत्ता, सोयजन में तरह तरह का 72 टाइप का पोषण है। सोयजन को मामूली नहीं समझिए। कोई भी कमजोर आदमी को इसका पत्ता उबाल के खिला दीजिए 15 दिन, उसके अंदर में आयरन, जिंक, बोरन, सल्फर जितना भी कमी है सब मिल जाएगा। पौधा के अंदर में इसको छिटिएगा तो जो भी कमी है वो सब मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बनाने के लिए दिल से बनाइए, क्योंकि इतना बड़ा चीज आपको मिला हुआ है, आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। वहां पर आप एक ठो लिक्विड और एक ठो आपको क्या नाम है कंपोस्ट, दोनों हम प्रोसेस चालू किए, लेकिन हम चालू किए, ध्यान देना चाहिए। ध्यान नहीं दीजिएगा तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा, और जो ध्यान देगा उसका बढ़िया हो जाएगा, जो ध्यान नहीं दीजिएगा उसका ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। इसलिए मन से ध्यान से इसको तैयार करना है। तो फूलवर्धक बना करके हमको पहला नंबर में फूल से पहले छीटना है। दूसरा नंबर में टिकला बैठ गया, थोड़ा सा बढ़िया साइज का टिकला आ गया, बाकी कलप भी ऊपर में है, उसके ऊपर फिर फूलवर्धक छीटिए तो नया कलप वहां से फूल बढ़ जाएगा, बन जाएगा, और पूर्ण टिकला आपको साइज से लेके कलर से लेकर के वो व्यवस्थित हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर में करना क्या है। आगे यहाँ पे फूल का काम क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर जैसे आपका दाना में चमक लाना है, ये दाना में आपको चमक लाना है, तो आपको करना क्या है, वजन बढ़ाना है। तो आपको करना क्या है, अगर फूलवर्धक बनाते हैं, धान में छीटते हैं फूल से पहले, तो आपका बाली बढ़ जाएगा। गेहूं में छीटते हैं बाली बढ़ जाएगा, मकई में छीटते हैं बाली बढ़ जाएगा। रही बात दाना बैठने के बाद, दूध के बाद दाना जो बैठता है, मोटा मोटी कच्चा दाना, पक्का दाना नहीं, कच्चा दाना दूध के बाद जो बनता है, थोड़ा सा दाना टाइप का, उस टाइम में फिर से आप इसको छीटिएगा तो दाना में चमक भी आएगा, साइज भी बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा। बोलिए उत्पादन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सारा चीज हमारा लक्ष्य है। क्या है? शक्तिशाली माटो बनाना, शक्तिशाली बीज बनाना, शक्तिशाली पानी बनाना,
निरोग गाछी को आपको तैयार करना, फूल वर्धक बना करके फूल का विकास करना और फल वर्धक, फिर वही फूल वर्धक छींट करके फल का भी वजन बढ़ाना और चमक भी बढ़ाना, ये मेरा लक्ष्य है। उसके बाद भंडारण से लेकर के मार्केटिंग का भी बात है, तो बाजार तक का आपको योजना बना के चलना पड़ेगा। हेलो, 1 साल बाद में कोई भी बाली लगाइएगा, मान के चलिए कोई नया बाली आपके समझ में आया, ऐसे ला करके वो बोल दिया था हम लगा दिए, ऐसे नहीं करिए। पहला नंबर में क्या करिए, पहला नंबर में योजना बनाइए, बिना योजना का काम नहीं करिए। योजना बनाइए, उसका पहला मार्केट देखिए, फिर उसका बीज को देखिए, फिर उसके लिए मट्टी कैसा तैयार करना है उसको देखिए, फिर उसके अंदर में काम कैसे करना है उसको देखिए, और विशेष फली लाने का तरीका भी सीखिए और उसका मार्केट भी देखिए और आनंद से पैसा कमाइए। क्लियर है सर? क्लियर है? अब ये चीज पाने के लिए देखिए, हमने आपको ये चीज बताया, पहला लक्ष्य, दूसरा आपको काम करना होगा, गोल सेटिंग करके करना होगा। मेरा गोल ये है। अब गोल पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गोल तो हमने बनाया कि शक्तिशाली माटो बनाना है, शक्तिशाली बीज को तैयार करना है, तो गोल तो हमने बनाया, गोल पूरा कैसे होगा बोलिए तो? अब देखिए, ये क्लास हर आदमी समझ भी पाए नहीं भी समझ पाए, बार बार आप बैठिएगा तो ये क्लास को समझ जाइएगा। ये थोड़ा एडवांस टाइप का क्लास है और किसान को जो शुरू से बैठे हैं उसको कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन हम सारा चीज प्रैक्टिकल में ले जाने वाले हैं। चिंता नहीं करिए, प्रैक्टिकल में सारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है सर? आगे आ जाइए। अब गोल के लिए हमको बनना पड़ेगा, देखिए CORE, कोर बनना पड़ेगा। कोर का मतलब क्या हुआ? एक आदत है, आपका आदत कोर हो जाएगा। कोर हैबिट इज द सक्सेस हैबिट। सफलता पाने के लिए आपको कोर बनना पड़ेगा। जैसे देखिए, आम फलता है ना, आम का गाछ कब तक फल को पकड़ के रखता है? जोरदार ताली, ताली बजाइए। देखिए, आम का फल, चाहे कोई भी फल, कब तक गाछ उसको पकड़ के रखता है? जब तक बढ़िया से पक नहीं जाए। पूरा पका हुआ कोई भी फल गाछ में रहेगा? वो गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? क्यों छोड़ देता है? वो जानता है मेरा बीज पक गया, अब यहाँ रखना बेकार है, नीचे गिरा देंगे तो वो गाछ बन जाएगा। फिर हम जैसे करोड़ों फल देते हैं, वो भी करोड़ों फल देगा। क्लियर है सर? तो आपका हैबिट ऐसा होना चाहिए कि आप जहां खड़ा हो वहां व्यवस्था बनना चालू करें। हेलो, क्लियर है सर? क्लियर है? अब देखिए, और हैबिट जैसे बाघ से सीखिए। बाघ अपने बच्चा को सिखाता है शिकार करने के लिए। हेलो, सिखाता है, और तब तक सिखाता है जब तक वो चैंपियन नहीं हो जाए। चैंपियन हो गया, उसके साथ चलता है, माँ नहीं चलती है, अपने शिकार करके खाता है। तो आप जो है अपना हर एक काम में, यही खेती का काम नहीं, दूसरा भी काम, तीसरा भी काम, हर काम में सक्षम बनने के लिए क्या करिएगा? कोर हैबिट चाहिए। एक लड़की है जो अभी बूढ़ी हो गई है। जब वो लड़की पैदा हुई थी, लड़की पैदा होने के बाद उसकी माँ को पता चला ये लड़की आंख नहीं देखती है। फिर 6 महीना होते होते इसको पता चला ये लड़की के मुंह में आवाज नहीं है, और 6 महीना होते होते उसको पता चला इस लड़की के कान भी नहीं सुन रही है। अब ये सोचती है इस बच्चिया को हम लेके क्या करेंगे? ये माँ का दिल नहीं था उसके पास, हमारे समझ से बुज़दिल दिल था। और बुज़दिल दिल वाली माँ क्या की, बच्ची को 6 महीना की बच्ची को उठा के ले जा करके कचरा के डिब्बा में फेंक दी। ये विदेश का कहानी है। जैसे कचरा के डिब्बा में फेंक दी, बच्ची रोने लगी। उसी रास्ता से एक ठो चर्च की मतलब महिला जा रही थी, और चर्च की महिला के समझ में आ गया कोई बच्चा कान रहा है। जाकर के देखती है सुंदर बच्चिया है। वो सोचती है चलो किसी बुज़दिल ने यहाँ फेंका तो मैं इसकी माँ बनूंगी, माँ बन के इसका सेवा करूंगी, बाद में ये चर्च में काम आएगी। और बच्चिया को उठा के ले गई। बच्ची 3 साल की है, बहुत चंचल है, कान नहीं सुनती है, आँख नहीं देखती है। देखिए,
आवाज मुंह में नहीं है, लेकिन बच्ची चंचल है। अब चर्च का हाव भाव में रहते 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 उसने एक किताब को लिखा और वो किताब पब्लिसिटी हुआ तो विश्व में उसका नाम रोशन हो गया, जिसने उसको पाला था। अब ये एक जिसका आंख नहीं है, जिसका मुंह में आवाज नहीं है, जो कान नहीं सुन रही है, वो विश्व लेवल में लोगों को अट्रैक्शन करने वाला, उसके भावना को छूने वाला किताब लिख सकती है, तो हम आप क्या कर सकते हैं? क्लियर है सर? क्लियर है? लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? कोर हैबिट होना चाहिए। हेलो, सफलता का सूत्र, सफलता पाने का आदत होना चाहिए आपके पास। हेलो, खैनी लटाए खाते हैं, ये आदत से आपको सफलता मिलेगा? देखिए, विचार करिए, नहीं मिलेगा। अगर हरड़ खरीद के खाना चालू करिएगा खैनी के सामने में, तो क्या होगा? और देखिए, जैसे हरड़ बिकना चालू करेगा, आपके घर में 4 ठो हरड़ होगा कि नहीं होगा? हेलो, सारा आदमी घर में हरड़ होगा कि नहीं होगा? और हरड़ खरीद के खाने वाला पूरा आपको मधु तधु खाने वाले के जगह में हरड़ और औरा खाने वाला आदमी निकल जाए, तो इससे सुंदर कुछ होगा? तो यहाँ गलत सोच से आदमी आगे बढ़ रहे हैं, नुकसान देने वाला सोच से आगे बढ़ रहे हैं। जिस हैबिट से उसको सफलता नहीं मिलने वाले क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उसको सफलता मिलने वाले क्षेत्र में डालना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो शुरुआती किससे होना चाहिए? शुरुआती कौन करेगा? इसका स्टार्टिंग कौन करेगा? बोलिए, किसको करना है शुरुआती? पड़ोसिया करेगा? पड़ोसिया करेगा कि हम करेंगे? जोर से बोलिए तो, कौन करेगा? अपने आप को करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हैं? यस और नो? यस करिए ना। देखिए, जोश में आइए। अपने आप को करना है? यस और नो? यस। देखिए, अपने आप को करना है। करने के लिए तैयार हैं? तैयार है? चलिए, कोर हैबिट क्या है थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। बहुत ढंग से सुनिएगा और इसी पर हम क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है सर? कोर हैबिट क्या है? कोर हैबिट इज द सक्सेस हैबिट। इस हैबिट को पकड़ना चालू करिएगा तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है सर? इसमें बहुत बात है, आज सारा बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन मेन बात कहेंगे। पहला नंबर में आपको क्या करना है? 1 नंबर में जामन बनाना है। हेलो, जामन बनाना है। बना सकते हैं? क्लियर है सर? बनाया भी है। क्लियर है? 2 नंबर में हमको सेलेरी बनाना है। सेलेरी बनाना है। इसके अंदर में हम कुर्णाप जल भी बनाएंगे। आपको कुर्णाप जल, ये जल भी बनाएंगे। क्लियर है सर? और 3 नंबर में हमको क्या करना है? देखिए, 3 नंबर में हमको बनाना है सजीव मल। सजीव प्लस हम खनिज लिख देते हैं, खनिज। ये खनिज मल हमको बनाना है, ये कंपोस्ट मल है। अब 4 नंबर में हमको क्या करना है? हमको रोग नियंत्रक बनाना है। रोग नियंत्रक, ये बायो एंजाइम, कीटनाशक कभी नहीं कहिएगा। रोग नियंत्रक बायो एंजाइम ही इसका नाम रखिए। काहे कि ये रोग को भी ठीक करता है, घास में रोग से लड़ने का क्षमता को भी विकास करता है, और घास को वृद्धि करने का भी काम करता है। कल फल फुल्ली में भी ये सपोर्ट करता है। क्लियर है? ये एंजाइम है, लेकिन रोग को भी ये नियंत्रण करता है। क्लियर है सर? अच्छा, अब आइए 5 नंबर में हमको क्या करना है? फंगस नियंत्रक बनाना है। फंगस, ये फंगस नियंत्रक बनाना है। अच्छा, अब 6 नंबर में हमको क्या करना है? देखिए, 6 नंबर में हमको बीज का संस्कार करना है। बीज का संस्कार करना है। संस्कार करके ही हमको बीज लगाना है। और 7 नंबर में हमको क्या करना है? ये बीज का संस्कार करने के लिए बीजाणु अमृत बनाइएगा, और ये बीजाणु अमृत का बना करके आप करिएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले 7 नंबर में मार्केट तय करना है।
ठीक है सर। और आपको फूल वर्धक 8 नंबर में बनाना है, फूल वर्धक ये सब बनाना है। क्लियर हुआ सर? अब देखिए, जामन बनाना है, सेलेरी बनाना है, सजीव खनिज दोनों मल बनाना है, रोग नियंत्रक बनाना है, फंगस नियंत्रक बनाना है, और बीज का संस्कार करके ही बीज को लगाना है, मार्केट तय करना है, फूल वर्धक बना करके बाली को व्यवस्थित करके निकालना है। क्लियर हुआ? अब आगे आइए, ये सारा काम करने के लिए आपको मन कैसे लगेगा? जैसे मन नहीं लगा तो यहाँ पड़ा है, और इन लोगों का मन लगा तो बना है। हेलो, मन कैसे लगेगा? देखिए, ये काम करने जाइएगा, यहाँ आप पॉजिटिव माहौल में हैं, हमारा बात सुन रहे हैं, लोगों का बात सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। जब आप गांव में जाइएगा, कहीं किसी से बात करिएगा, क्या कहेगा जानते हैं? ये सोच वाले आदमी क्या कहेगा? ए बेसी बुझे छी, केना येले, कितना येले, कितना गेले, आ की बतल के नहीं बतल के एकोटा सक्सेस भेले, जो खाद किन छी, कहते कि नहीं कहते? अब देखिए, इस माहौल से आप बचिएगा कैसे? नहीं, ऐसे दिमाग से नहीं बच सकिएगा। माहौल से बचने करके जो है प्रैक्टिस करके जो है अपने आप में सक्षम होना चाहिए। नहीं, अब देखिए, हम बताते हैं उसका तरीका, बस इसको गांठ बांध के लीजिए, आपको सक्सेस में कोई नहीं रोक पाएगा। ये सारा आपको अपने आप बन जाएगा। अब देखिए, ये सारा अपने आप बन जाएगा। कैसे? कैसे बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? ध्यान दीजिए। अब जैसे बनेगा, विचार करिए कैसे बनेगा। पहला नंबर में आ जाइए। सबसे पहले मान के चलिए, आपको अमेरिका का अगर वीसा मिल जाएगा तो कैसा लगेगा? चलिए, आपका बच्चा को अमेरिका का वीसा मिल जाएगा तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, मान के चलिए आपको अमेरिका का मतलब वीसा मिला, आप गए जिला में, पासपोर्ट उस्पोर्ट बना के लाए, अब आपको प्लेन पकड़ना है दिल्ली में। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से आप दिल्ली जाइएगा कि नहीं जाइएगा? अच्छा, जैसे दिल्ली जाइएगा, मन में क्या खुलेगा? हाँ, हम जैसी अमेरिका, है कि नहीं? वहाँ बहुत मन से रहेंगे, मन से काम करेंगे, इधर घूमेंगे, उधर घूमेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, पैसा कमाएंगे, घर भेजेंगे, ऐसा घर बनाएंगे, ऐसा गाड़ी होगा। होगा कि नहीं होगा? मन में होगा। लेकिन आप यहाँ से ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं दिल्ली, ये सब चीज सोच के जा रहे हैं, हर आदमी सोचता है। दिल्ली में जैसे पहुंचिएगा, उतरने के टाइम में ऐसे झोरा देखिएगा, आपका झोरा गायब है। अच्छा, बैग गायब है, झोरा भी गायब है। ठीक है, जैसे झोरा गायब है, बैग गायब है, पैसा हेरा गया, वीसा पासपोर्ट सब हेरा गया, अब बोलिए आपका मन में क्या लगेगा? नाराज लगेगा, छूट जाएगा। देखिए, जो खुशी था आफत में बदल गया। कत्ता जेबे, की खेबे, केना के घर पुगबे, केना के अमेरिका तो अब बातें नहीं रहे, घर केना के जेबे, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ आप तालीम में है तो आपको अमेरिका दिख रहा है, बहुत आनंद, खुशी। अब माहौल में जाइएगा तो आपको क्या करेगा? आपका ये ड्रीम जो है, ये सपना, ये आपका उत्सुकता, ये जोश को चोरी करने वाला है कि नहीं? ये गाँव घर उससे बचना होगा कि नहीं बचना होगा? बचना होगा। अब ये चोरी करने वाला चोरी करके ले गया, आपको भी चोरी करके कितना आदमी ले गया होगा? क्लियर है भैया? क्लियर है? अब ले गया होगा, लेकिन एक तो बात बताइए, जैसे आप दिल्ली पहुंचे, आपका बैग गायब हुआ था ना, 2 दिन बाद में एक तो पुलिस अगर घूम फिर के आता है, कहता है सर आपका बैग मिल गया, इसमें पासपोर्ट भी है, वीसा भी है, पैसा भी है, फिर क्या लगेगा? फिर अमेरिका दिखेगा? दिखेगा ही नहीं दिखेगा? जो अंत में जे मिले बढ़िया मिले, अब सार के पकड़े करते कि नहीं करते? क्लियर है? अब देखिए, अब सबसे पहले आपको चोरी नहीं हो, कोई चुरा नहीं सके, बढ़िया से संभाल के आप अपना बैग को रखें। ये आपका खोपड़ी के अंदर में जो सेट है, वो खोपड़ी से भागे नहीं। उसको कैसे पकड़े? इसको पकड़ने के लिए कोर हैबिट के अंदर में 3 ठो काम करिए। पहला नंबर में 9 नंबर का काम है रीड बुक। रीड बुक, किताब पढ़ना होगा। हेलो, किताब पढ़ना होगा, नहीं पढ़िएगा नहीं होगा। हमने ये किताब लिया है,
और ये किताब आप लोगों को दे रहे हैं। आप हमको 300 टका देते हैं, ये इसका दाम ज़्यादा है लेकिन 300 टका देते हैं और ये किताब आपको मिलता है। यही नहीं, मेरे पास 4 ठो किताब है। अभी इस श्रेणी में शुरुआती में ये किताब है। थोड़ा ऊपर उठिएगा, थोड़ा ऊपर उठिएगा, थोड़ा ऊपर उठिएगा तो अलग अलग किताब आपको मिलेगा। क्लियर है सर? अब देखिए, नर्सरी में तो आप ये किताब पढ़ रहे हैं, 8वीं क्लास में यही पढ़िएगा, अब 12वीं क्लास में यही पढ़िएगा। क्लास बढ़ाते जाइए, मीटिंग भी बढ़ाते जाइए। क्लियर है सर? और हुनर को बनाइए। कभी भी आपका लक्ष्य, कभी भी जो लक्ष्य बनाए हैं लक्ष्य पूरा होना चाहिए। वो पूरा होने के लिए सबसे पहले यहाँ आप शुरुआती काम कैसे करिएगा और गोल कैसे बनाइएगा, और यहाँ आपने इस क्षण के लिए ये गोल बनाया, इसके बाद भी गोल बनता है। हेलो, बनता है। क्लियर है सर? क्लियर है? एक आदमी को हम क्या कहें, भैया तुम अब इतना आगे बढ़ गया, तुम्हारे पास 12 बीघा जमीन है, 12 बीघा जमीन से 1 करोड़ रुपया कमाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 ठो 3 ठो गाय पालो और मुर्गा का कुछ लोकले हो चाहे कुछ भी हो, मुर्गा हासिन कुछ पालो, और उसके बाद मुर्गा हासिन के साथ साथ थोड़ा सा बकरी भी पालो, और देखो किस हिसाब से तुम्हारा उत्पादन बढ़ेगा। 125 मन लिया है धान, हम उसको बोल रहे हैं तुम मिनिमम 150 मन लो, और 150 से ऊपर भागते जाओ, 200 मन तक चले जाओ, और बीघा में 250 मन 80 कुंटल तक आप ले सकते हैं उत्पादन। तो इस हिसाब से आपका क्लास बढ़ते जाएगा कि नहीं जाएगा? क्लियर है? ये सारा चीज के लिए पहला नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा, ये किताब पढ़ना पड़ेगा। किताब आपको क्या देगा? नॉलेज देगा, ज्ञान देगा। हेलो, ज्ञान देगा। ज्ञान के बिना कुछ होगा? आज किसान नेपाल में क्यों फेल है? ज्ञान लेना नहीं चाहता है, खैनी लटाना चाहता है, चाय दुकान में बैठ के चाय पीना चाहता है, और क्या गप करता है हमको नहीं पता। आत्मा को शांति देने वाला आध्यात्मिक गप करे फिर भी तो माने, तो गप तो कोई काम का नहीं होता है। हेलो, ये आवाज हमारा जो निकला है ना सर, ये एटमॉस्फेयर में घूमता है। हम मरेंगे ना तो चित्रगुप्त में हिसाब आता है, ए तू फटा बात बोली फलना के सामने में, इतना पाप तोरा लग गया। आई कहते नहीं, ये सही बात बोला है, इतना धर्म इसको मिल गया। आप अपना आवाज को कहाँ ले जाना चाहेंगे? इसीलिए आपको पुस्तक पढ़ना है। क्लियर है सर? पढ़ने के लिए तैयार हैं? यस और नो? यस। बड़ी जोश में आइए, यस और नो? यस। देखिए, इस तरह से हिम्मत में आना होगा। क्लियर है? तीसरा आइए, दूसरा में आपको क्या करना है, 10 में अटेंड ऑल मीटिंग। ऑल मीटिंग, कोई मीटिंग को आप छोड़ नहीं सकते हैं। हेलो, एवरी मीटिंग इज द लास्ट मीटिंग। देखिए, हम थोड़ा दया करके आपको, जब पहला दिन का क्लास हुआ, दूसरा दिन नए लोग आए तो थोड़ा मिला के हम बताए, और तीसरा दिन आए तो कुछ नए लोग आए तो थोड़ा मिला के बताए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहला दिन जो क्लास हुआ अगर आप छोड़ दिए तो दूसरा दिन का क्लास आपका मिस हुआ तो फिर गए काम से। क्लियर है सर? एवरी मीटिंग इज द लास्ट मीटिंग। कोई भी ट्रेनिंग होगा, पहला ट्रेनिंग, दूसरा ट्रेनिंग, तीसरा ट्रेनिंग एक बार होगा, दोबारा नहीं होगा। क्लियर है सर? तो कोई मीटिंग को आप नहीं छोड़ सकते, ये हैबिट बनाइए। मीटिंग में सीखिए, घर में जाके पढ़िए। हेलो, मीटिंग में सीखिए, घर में जाके पढ़िए विस्तार रूप से। क्लियर है सर? प्रैक्टिकल में आ जाइए। कोई रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, व्यवस्थित ढंग से हम नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको व्यवस्थित ढंग से नहीं जाने के बाद सक्सेसफुल काम नहीं होगा। अब सक्सेस बनने के लिए यही चीज है, किताब पढ़ना है, मीटिंग में आना है, मीटिंग को छोड़ नहीं सकते हैं। तैयार हैं? क्लियर है? क्लियर है। आगे आइए। आगे 11 नंबर में 11 ठो सूत्र को कभी नहीं भूलिएगा। 11 नंबर में आपको करना क्या है, 11 नंबर में, हाँ 11 नंबर में आपको करना क्या है, बी अ टीम प्लेयर। आपको एक टीम प्लेयर के तरह काम करना है। आप घर के कैप्टन हैं कि नहीं है? घर के गार्जियन हैं कि नहीं है?
जब घर के गार्जियन हैं तो एक समूह के गार्जियन को समूह चलाने के लिए, एक फुटबॉल प्लेयर का कैप्टन को फुटबॉल का टीम संभालने के लिए क्या करना पड़ता है, कितना एनर्जी लगाना पड़ता है। हेलो, ठीक है सर। वो एनर्जी घर में लगाते हैं और सबको खुश करके काम करते हैं कि उसको डांट के, उसको फटकार के, तुरा मारबे करके ऐसे करते हैं। बोलिए तो, एक टीम प्लेयर की तरह सद्भाव के साथ। हेलो, लेडीज सबको हम कहते हैं, लेडीज सबको कहते हैं अगर जीवन को सफल बनाना है तो आपको करना क्या होगा, आपको घर को मंदिर बनाना होगा। अब घर को मंदिर कैसे बनाइएगा, साधारण बात है। जैसे आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो भोरे उठ के नहाते हैं आराम से, खुशी कितना रहता है, बहुत खुशी रहता है। और नहाने के बाद थाली उली उठाते हैं, उसमें धूप चंदन जो भी डालते हैं, और उसके बाद मंदिर निकलते हैं, कितना खुशी रहता है, बहुत खुशी रहता है। और जैसे मंदिर में जाते हैं, इधर पूजा करते हैं, उधर पूजा करते हैं, इधर पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद क्या मन में लगा रहता है, बहुत खुशी रहता है। और आनंद से, खुशी से जो पूजा करते हैं, वो खुशी लेकर के जब घर लौटने आते हैं, घर की तरफ आते हैं, तो आपका दिमाग में क्या घुसता है, तब तक शैतान घुस जाता है। हेलो, और घर के अंदर गेट से भीतर घुसते हैं तो और बड़का शैतान घुसता है, और घर के भीतर जब ढुकते हैं तो और बड़का शैतान घुसता है। नहीं, मंदिर जाते टाइम में जो खुशी था वही खुशी को बरकरार रखिए, उसको हिलने मत दीजिए, और लौटते टाइम में भी वही खुशी लीजिए, और गेट के अंदर में भी वही खुशी रखिए, और घर के अंदर में भी वही खुशी रखिए। इसीलिए आपको भी हम क्या बोलते हैं, आपको भी एक कैप्टन के व्यवहार करिए, सबको मिला के चलिए, परिवार को, और आप पर वो लोग गर्व करें कि हाँ ये आदमी है, ऐसा आदमी चाहिए दुनिया में। दुनिया बदलेगा कि नहीं बदलेगा सर? बदलेगा सर। और इसके भीतर यह बात धीरे धीरे हम लोग करेंगे, लेकिन आज इतना ही समझिए। अब इसमें आपको करना क्या है, टीम प्लेयर बनने के लिए भावनात्मक तो आप परिवर्तन होंगे, लेकिन व्यवहारिक क्या परिवर्तन होंगे। देखिए, व्यवहारिक में 1 नंबर में आपको करना है काउंसलिंग। काउंसलिंग, काउंसलिंग। ये काउंसलिंग का मतलब क्या हुआ, काउंसलिंग का मतलब हो गया, आपको धान का गोल आपने निकाल लिया, ये गोल बना लिया, अब गेहूं का गोल बनाइएगा कि नहीं, मकई का गोल बनाइएगा कि नहीं, सब्जी का गोल बनाइएगा कि नहीं, बागवानी की तरफ जाइएगा कि नहीं, मल्टी लेयर फार्मिंग की तरफ जाइएगा कि नहीं, आपको इंटरक्रॉप खेती करिएगा कि नहीं। हेलो, 2 किलो तोरी का बीज से कम 13 कुंटल तोरी निकल सकता है, और निकालने वाले ने निकाल लिया है। क्लियर है सर? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग। एक तो बढ़िया डायरी खरीदिए, कभी कभी हमारे पास आइए, कभी कभी हमसे भी अच्छे लोगों के पास जाइए, कभी जनरल आदमी के पास जाकर के उनका भी गोल तैयार कर दीजिए। डायरी मेंटेन करने का काम करिए। और जब ताजमहल बना था ना, पहले यहाँ बना था, आज आपके यहाँ खोपड़ी में जो बना है वो कॉपी में बनाइए। हेलो, और कॉपी में बनाया हुआ योजना से काम करिए फील्ड में। इसका मतलब हुआ काउंसलिंग। ये काउंसलिंग कौन करेगा, जो टीम प्लेयर होगा वही करेगा। हेलो, आपको पहला क्या करना है, किताब पढ़ना है, दूसरा क्या करना है, मीटिंग में आना है, तीसरा भावना चेंज करिए। अब आप अपने आप को समझिए टीम प्लेयर। पहले काउंसलिंग लीजिए, आपके डायरी में 10 काउंसलिंग रहेगा तो आप 10 आदमी को वही चीज बता सकिएगा कि नहीं सकिएगा। तो एक डायरी खरीदिए और काउंसलिंग लेने का काम करिए। देखिए कैसे आगे बढ़ता है लोग हर काम में। अच्छा, दूसरा है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, एडिफिकेशन का मतलब तारीफ करना। आप ये नहीं कहिए चल रहे मीटिंग में, हे आए तो फलना मीटिंग में गेलिए, दिमाग खुश भा गए, यहाँ मीटिंग कहियो नहीं देखने लगे, कितना बढ़िया मीटिंग है, इतने कहबे, फिर कहबे वो मीटिंग कहियो नहीं मिलते, फिर वो कहते कि नहीं कत छे तू ही का देखिए, हमरा नहीं सुनेगी, कहते कि नहीं कहते। आप देने वाले हैं कि मांगने वाले हैं?
ભેગ મંગા की तरह कहते हैं ये या न रे या मीटिंग छे वो छे कहते ए चाय छे कि नहीं छे, भत्ता छे कि नहीं छे, सिंगड़ा छे कि नहीं छे, कहते कि नहीं कहते। लेकिन अहाँ कहबे, अहाँ तारीफ करबे मीटिंग के आ कहबे जामन जे बनेलिए ना इतना सुंदर काम कर लगे। अच्छा बीजाणु अमृत से बीज जे बनेलिए चलता हमर पोर देखी ए केना बनवे पड़ते हमरा सिखा न रे, कहते कि नहीं कहते। तो यहाँ बात करने का तौर तरीका को सीखा जाए। क्लियर है सर? ऐसे बात करने का तौर तरीका नहीं सीखिएगा तो कोई मतलब नहीं हुआ। हम देखिए क्या किए, हम अपने से दवाई दिए और 8 नंबर में बैठ के हम कहें खुला बोतल न छो यार राम सागर जी के जो है दुकान में एक ठो दवाई है, दीपक यूज किया उसको ये फायदा हुआ, हरिबाबू यूज किया ये फायदा हुआ। फिर बोलता है कहिया से छे हम तो जाए छी ले छी हमरा मालूम नहीं छे। तो हम कहली उनको जा करके कहिएगा एग्री प्लस क्या है, तब वो बताएंगे। शायद इनके यहाँ कई ठो आदमी पूगा हो, हम नहीं कहें कभी उनके यहाँ जाइए। लेकिन जहां भी मीटिंग होता है राम सागर जी का दुकान का हम कर देते हैं तारीफ। हेलो, वहां से 2 ठो बीज लाए थे, इतना बढ़िया निकला बीज, बहुत अच्छा निकला। थोड़ा सा धोधा किए थे, थोड़ा सा संस्कार किए थे, बीज 1 नंबर हो गया, घास एकदम फर्स्ट क्लास निकल रहा है। हरिबाबू भी लिए थे, उसका भी हो गया। ये करने के लिए जानेंगे। देखिए बड़े लोग यही करते हैं। सुनसरी स्टोर वाला कहते जाओ तो वो कहियो अहाँ के नेगेटिव बात नहीं कर, दूसरों दिया नहीं कर, अपनों दिया नहीं कर। किसी दिन मेरे पास आइए तो गुस्सा लेकर के, ये कुछ आपका नेगेटिव बात हमको असर नहीं करेगा, क्योंकि हमने आदत बना लिया है सफल पाने का रास्ता का। तो आप बनाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं सर? टीम प्लेयर बनने के लिए तैयार हैं? काउंसलिंग करने के लिए तैयार हैं? डायरी खरीदने के लिए तैयार हैं? और एडिफिकेशन तारीफ करने के लिए तैयार हैं? देखिए सामान का तारीफ करिए, ट्रेनर का तारीफ करिए, मीटिंग का तारीफ करिए और सुनने वाले आदमी का भी तारीफ करिए। संपत बाबू का तारीफ करिए, इनका तारीफ करिए, आप ये उनका तारीफ करिए। हेलो, फिर जो है समूह आपको नहीं बनाना पड़ेगा, अपने दौड़ेगा समूह बनने के लिए। हेलो, और यही चीज अगर आप अपने घर के व्यवहार में लागू करिएगा तो घर में देखिएगा 1-2 साल के अंदर में घर में पैसा का भी कमी नहीं रहेगा, खुशी का भी कमी नहीं रहेगा और आनंद से जी जाइए। हेलो, क्लियर है सर? आगे आइए। यहाँ पे आपको ये 6 नंबर में आपको करना है नो क्रॉस लाइन बोलते हैं इसको। देखिए नो क्रॉस लाइन, सबसे पहले किसी के ऊपर बुराई नहीं सोचना है, किसी के ऊपर बुराई नहीं करना है। हेलो, बुराई सोचना भी नहीं है। देखिए जरा सा ध्यान दीजिए, हम अगर अपने दिमाग में इनके प्रति बुराई सोचेंगे ना तो वो बुराई इनको नुकसान नहीं करेगा, हमको नुकसान करेगा। क्लियर है? एक तो महात्मा था, वो महात्मा साईं बाबा के पास तांत्रिक था, तो साईं बाबा के पास आया बुराई सोच कर। साईं बाबा उसका बात सुनते रहे, उसके आंख में आंख भिड़ा के देखते रहे, वो बुराई करते रहा। अच्छा, जैसे बुराई करते रहा, उसके अंदर में जो है ना एकदम आपको खोलना चालू किया। हमने इतना गाली दिया, इतना सारा चीज किया, इतना तरीका से इनको बताया, लेकिन ये शांत होके बैठते हैं। फिर साईं बाबा ने एक बार पूछा, आपने रात में क्या खाया था? मांस खाया था। तामसिक भोजन का आपको प्रभाव पड़ा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? करेत वो अपने पगले आ गए। ये शुद्ध भाषा बोल रहा है, लेकिन वो अपने पगले आ गए। तो नो क्रॉस लाइन का मतलब क्या हो गया? ये क्या कर रहे हैं, इनको बरगलाने का काम नहीं करिए। वो क्या कर रहे हैं, इनको बरगलाने का काम नहीं करिए। आदमी को बरगलाने का काम बड़ का पाप है। वो सही रास्ता में जा रहा है, आप बरगला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। क्लियर है सर? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ सबसे पहले ये फूल तूल बनाना, ये सब बनाना, अगर किताब पढ़ना चालू करिएगा तो ये अपने आप बनेगा।
अगर मीटिंग में आना चालू करिएगा तो ये अपने आप बनेगा। हेलो, अगर काउंसलिंग लेना चालू करिएगा तो ऐसा और क्या ना क्या कर लीजिएगा, और लोगों के साथ एक रेपो बना करके काम करना चालू करिएगा तो फिर क्या से क्या हो जाएगा। हेलो, और इसी हिसाब से खिलाफ में आप नहीं जाइए, सबको सद्भाव से आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़िए। बढ़ने के लिए तैयार हैं सर? आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? आप बोलिए। अब आपसे आपका टाइम आया गुरु दक्षिणा देने का। अब आपको दिल से दक्षिणा देना है। दक्षिणा क्या दीजिएगा? हम आपसे अब आराम से बैठ के बात करते हैं। देखिए, अब दक्षिणा आपको देने का टाइम आया। क्या दक्षिणा दीजिएगा? पहला नंबर में आप लोग बोलिए, यहाँ से निकल के जाने के बाद क्या करिएगा? देखिए, बड़े बड़े गुरु सांदीपनी मुनि जब भगवान कृष्ण को 60 कला का शिक्षा दिए, 60 कला का शिक्षा देने के बाद गुरु दक्षिणा में उन्होंने बेटा को लाके दिया। लेकिन जाने के बाद भगवान कृष्ण को पूछे सांदीपनी मुनि ने, कृष्ण ये ज्ञान तुम लेके गया तो अब इस ज्ञान का तुम क्या करोगे? कुछ तो करो, क्या करोगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा, हम मानव कल्याण के लिए जो जो करना पड़ेगा सारा काम में हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल तो हमको राजमहल को ठीक करना है, इसके बाद मानव कल्याण का हम सब काम करेंगे, धर्म को बचाने का काम करेंगे। अच्छा, बलराम से पूछा, बलराम ने बताया। आप लोग सुने होंगे चाणक्य के बारे में। चाणक्य का गुरु ने चाणक्य से पूछा था और उसने एक ही बात कहा था, हम मगध का शासन व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे। और एक दिन उसने सुख नहीं पाया। इधर राजा का टेंशन, उधर मंत्री का टेंशन, उधर गुरु का टेंशन, उधर उसका टेंशन, उधर जनता का टेंशन, टेंशन 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 भुगते भुगते जीवन बिताया। लेकिन आज उसका मार्गदर्शन इतना अजम्मरी हो गया है, उसके मार्गदर्शन में चलने वाला आदमी कोई फिर नहीं होता। क्लियर है सर? तो आप यहाँ से जाके क्या करेंगे? बोलिए, एक एक आदमी बोलिए, क्या करेंगे? सर इस पर जाकर मनन करेंगे, विचार करेंगे, अपना जो है वो करेंगे। इसको ढंग से, जैसे कि करते हैं, जैसे हमको कुछ बात छूट गया था, जो साथी आया उसमें गया था, उसको सुझाव लेने चाहिए, हमको भी सुधार बता दीजिए। चलिए, जोरदार ताली। अब ये भावना का बात नहीं करना है, प्रैक्टिकल का बात करना है। ठीक है सर? यहाँ से जाके आप कोर हैबिट का शुरू करेंगे। करने के लिए तैयार हैं? कोर हैबिट में क्या है? देखिए, ये 11 चीज है। पहला नंबर में जामन बनाएंगे। हेलो, तैयार हैं? यस और नो? यस। देखिए, दूसरा नंबर में सैलरी बनाइएगा। हेलो, सैलरी बनाइएगा। तीसरा नंबर में सजीव खनिज मल बनाइएगा। चौथा नंबर में रोग नियंत्रक बनाइएगा। पांचवा नंबर में फंगस नियंत्रक बनाइएगा। और छठा नंबर में बीज का संस्कार करके बीज लगाइएगा। सातवां नंबर में मार्केट को समझ करके काम करिएगा। आठवां नंबर में फल वर्धक बना करके फल का विकास करिएगा। 9 नंबर में किताब को पढ़ना चालू करिएगा। पहला मेन काम यहाँ। ठीक है सर? किताब से आपको नॉलेज मिलेगा। और हर मीटिंग को आप नहीं छोड़िएगा और टीम प्लेयर की तरह काम करिएगा। क्लियर है सर? अब हम आपको एक बात और कहेंगे कि हर आदमी को घर में अगर आपका वाईफाई जुड़ा हुआ है या नेट आप कभी कभी पैक लेते हैं, तो कम से कम केदार पोखरेल यूट्यूब चैनल को सर्च करके आपको देखना है। केदार पोखरेल को यूट्यूब चैनल को सर्च करके इसलिए देखना है कि ये सारा चीज हमने उसमें डाल दिया है। ठीक है सर? और यहाँ हम 10% बोले होंगे, 20% बोले होंगे। यूट्यूब में खोजिएगा तो सारा चीज आपको मिल जाएगा। क्लियर है सर? और यूट्यूब को देख भी लीजिएगा और उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा
और सब्सक्राइब करने के बाद उसको शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हर आदमी को इस चीज़ का आवश्यक है सर। और इतना छोटा सा योगदान में आगे बढ़िएगा कि नहीं बढ़िएगा। तो पहला नंबर में अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को सक्षम करना है, उसके लिए कोर हैबिट में आगे बढ़ना है। दूसरा, कोर हैबिट के साथ साथ हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, यूट्यूब चैनल को शेयर करके बाकी लोगों को भी हम इंस्पायर करेंगे। क्लियर है सर? और भगवान कृष्ण ने एक बात कहा है, काम करो फल का इच्छा मत करो। कहा है, इसका मतलब क्या है? आप काम करिए, फल देने वाला ऑटोमेटिक आपको फल देगा, आपको फल मिल जाएगा। अगर आप ईश्वर का व्यवस्था को व्यवस्थित करने का, प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने का और सारे पशु पंछी से लेकर मानव का स्वास्थ्य को बचाने का और धरती माँ को बचाने का, साथ साथ उत्पादन को वृद्धि करने का काम करिएगा, तो इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं होगा। और सांसारिक उपार्जन में और आर्थिक उपार्जन में हमको लगता है अगर इस ढंग से आप काम करिएगा तो संतोषजनक उत्पादन आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। इतना कह के हम फिर से ये कार्यक्रम हम संपत लाल जी को जिम्मा देते हैं। प्लीज हेल्प यू वेलकम। जोरदार ताली के साथ संपत लाल जी को।